का कोई एक मसूद पाशा अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती हूँ। क्या पड़को मरती? कीड़े पड़को। 10,000 घर हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 घर बना को देना आपको एक हमारे 4 लाख रुपए खर्चा आता। टोटल 10,000 घर कुछ 400 करोड़ खर्चा आता। इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? चोरी कर को ले लगा इतना पैसा कहाँ से ला रही? चोरी कर को डुबा को लोगों को डुबा को ब्याज का बैंकों को डुबा को ले लाकर। ये जो पैसा है पूरा टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो इससे हमारा क्या है, अभी डीसी को परमिशन लेने, बीबीएमपी कमिश्नर को परमिशन के वास्ते सब लेटर लिखो ही। बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी अर्बन को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, इनकम टैक्स को, ये 6 बाड़ियाँ, ये जो घरां बन को देना होता है 6 आदमी का परमिशन होना। उसे परमिशन को लिखो ही। उन्होंने परमिशन दिए तो भी ओके, अगर परमिशन नहीं दिए तो भी ओके। परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट जाती, एक रिट पिटीशन डालती, ये 6 बाड़ियाँ को हमें डायरेक्शन देती, डायरेक्शन दिलाती। दिलाने के बाद वहाँ 10,000 घर हमें बना को देती। इसमें किसी की कमेंट्स की के जब बाबू झूठ बोल रहा है, बनाता है कि झूठ बोल रहा है कि, अरे को कौन भी मुझे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का खर्चदार नहीं हूँ। इसमें तुम्हें मीडिया वाले सब मिल को जो काम नहीं हो रहा है वो काम को तुम्हें सब सपोर्ट दे को ये काम को मुकम्मल करना। और हमारे कर्नाटका के सारे हिंदू मुस्लिम, सारे हिंदू मुसलमान भाइयाँ, सारे कम्युनिटी सब मिल को मुझे ताकत बना को सामने मुझे छोड़ को मेरे से काम लियो। इसके ऊपर कमेंट्स कर को, उसे उल्टे सीधे बातें कर को, उसे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में तुम्हें लोग सपोर्ट करे तो और जोश में आको करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर करेंगे काम आप? जोश में आको मैं काम करता हूँ। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 स्लमा के अंदर ये काम करना। और तुम्हें मीडिया वाले पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान भाइयाँ मिल को मुझे सपोर्ट दे को ये काम मेरे से कराना करे तो मैं 10,000 घर बना को देता हूँ। इनकम टैक्स बना हुआ पैसा सब परमिशन आने के साथ। लास्ट टाइम मैं परमिशन नहीं सो ज़रा परेशान हो गया था। मेरे ऊपर 8 FIR रजिस्टर हो कोई, मेरे सारे अकाउंटा फीस हो कोई। उसके वास्ते इस बार पूरा लीगल तरीके से सबके परमिशन के साथ आपको काम करना। मैं भागने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला। किसी भी आज तक 100 रुपये की नोट पे किसी भी दिया सो को से भी मीडिया के चैनल में कौन भी देखे नहीं रहेगा। मैं रिटेल आदमी नहीं, मैं होलसेल आदमी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज तक जो बोली हूँ सब करता हूँ। आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी आइंदा करता हूँ। और इसमें सब तुम्हें सब भाइयाँ मुझे साथ देना। अब देखो ये मुनव्वर मेरा फॉलोअर्स, मुनव्वर के साथियाँ सब, मैं 7 घरा नहीं बनिया, इन लोग पूरे मिल को कई को मैं बनिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कोर्ट के अगेंस्ट जाना। पाप वो फरिश्ते ये सारे बैकां को, ये सारे 7 घरा पेंडिंग ही, वो 7 घरा को उन्होंने लोग खुद खड़ को बना को दे रही, उनके खुद के पैसा से बना को दे रही। तो मैं कितने बड़ा नसीबे वाला, मेरे फैंस कैसे ही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कैसे तुम्हारी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये 10,000 घर बना को देना है। इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री बनेंगे, एक हिस्ट्री बना लेंगे इंडिया के अंदर। तुम्हें सब साथ दिए तो एक हिस्ट्री बना डालता।
10,000 घर हमें किसी भी कीमत पर बना को देना। सिर्फ चिकपेट में ही क्यों? चिकपेट के अंदर मैं पैदा हुआ सो घर, पहले घर को चिराग रखो, बाद मस्जिद को चिराग रखो, हमारी कहावत ही है। तो ये क्या है, पहले मेरे घर को ठीक करेंगे, वहाँ सैंपल देखेंगे, अगर सक्सेस होता तो पूरा कर्नाटका करेंगे। क्या करेंगे? पहले हमारा घर ठीक कर लेंगे, पहले घर को चिरा रखो, बाद जाको तो मस्जिद को चिरा रखेंगे। तो ये एक फतवा आया, शाह वलीउल्लाह, उनका नाम क्या, जो नहीं भाई, इमरान पाशा, महान हस्ती। हमें उनके पीछे रकात बनता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, ताबे इस इमाम के। तो हमने हुक्म कर देखो ही अल्लाह पाक, मैं इतना तो कुरान के बारे में नहीं जानता, इतना तो हमारे अम्मा बाबा इतना तो मुझे सिखा को ही कि 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, इमाम की इज़्ज़त करो, हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करो, पहले माँ बाप की इज़्ज़त करो, बाद उस्ताद की इज़्ज़त करो, और जो हमने अल्लाह पाक रास्ता दिखा कहीं वो रास्ते पे जाओ, इतना तो मालूम है। लेकिन इसमें देखो, तुम्हें सभी मेरे मुसलमान भाइयाँ, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करो, मैं उतना बड़ा इल्म जानने वाला नहीं, जितना जान तो मेरे माँ बाप कितना सिखा कोई, मेरा उस्ताद मुझे कितना सिखा कोई, उतना तो मैं जानता हूँ। ये फतवा कितनी दूर सही जी? क्या जी एक मुसलमान के ऊपर तुम्हें लोग ऐसा एक के ये पैसा हराम है, इलेक्शन एक शहादत है, एक इबादत है, कौन से हदीस में है जी? मेरी जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद कर डाले। मैं गया वहाँ कहीं को 25-25 लाख का चेक हर मस्जिद को, 60 पर 7 मस्जिद को दिया, 19 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए दिया। लेकिन आधे चक्का पास हुए, आधे चक्का हमें स्टॉप पेमेंट करे। क्या वास्ते करे? जो ये फतवा आया, फतवा आने के बाद वो अच्छा है या बुरा है, या जायज़ है या नाजायज़ है, फतवे को फॉलो करना हमारा धर्म है। वो एक फतवा, एक हमारा इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर, सुन रही क्या भाई? इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर होता है एक फतवा, वो सही है या गलत है? फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करा तो मैं मुसलमान इसलिए, क्या है? हुक्म है वो, ऑर्डर। फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करया तो हमारी कौम से आर्ग्यूमेंट करे सरकार, फतवे को नहीं फॉलो करया हमारी कौम की इज्जत नहीं करे सरकार। इतना तो हमारे माँ बाप ना सिखा कोई। एक मसूद पाशा को अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती, उन्होंने क्या पड़को मरती? कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे के वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे आदमी कीड़े पड़को मरती। मैं सारे मुसलमानों की 60 पर 7 मस्जिद को जो चेक्स दिया, मैं ये रिश्वत करको बोलता हूँ इंसान, मैं रिश्वत देने नहीं गया, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने गया। क्या करने गया? सुन रही? सारे मुसलमानों को जमाने, एक बनाने गया कि मुसलमान की ताकत दिखाओ। 70,000 मुसलमान नहीं, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 मुसलमान नहीं, हमने होना था सो वोट कितना? 50,000 वोट, 50,000 वोट। हम मजा को टिकट पूछने गया, तो टिकट की नहीं मिली। तुम्हें जानती? आज जानो, टिकट नहीं मिलने की वजह एक मुसलमान को टिकट दिए
तो वहाँ जीतता नहीं को ये